सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चढ़ा दीजिए। श्री भागवत भगवान के सप्ताह ज्ञान यज्ञ की परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरि। हेलो हेलो। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री कृष्णचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षोः सपदपरिपदो प्राप्तये प्रस्थितः विश्रामस्थानमेकं कविवरवजसां जीवनं सज्जनानां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुवस्य प्रभवतु भवतां भूतये। हेलो हेलो। भूतये रामनाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले स्तुभं नासाग्रे वरमप्निकं करतले वेणुः करे कंकणम। इनका कोई आसन बैठने के लिए आगे आगे आगे। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमप्निकं करतले वेणुः करे कंकणम।
सर्वांगे हरि चंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्रे परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणिं बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने मेरी भवबाधारा श्री राधा नागर सोये जातन के झाई पड़े श्याम हरित दुति होए ध्येयं सदा परिभवग्नवविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं येनोद्धृता वसुमते सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधो स्थगिताद्दुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद् गजेन्द्रो द्रग्गोचरो भवतु मेति सदीन बन्धु कि महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड डगर बुहा रत सांवरो जय जय श्री राधा कुंद कांति सदामृषदनंदित सारथिंदुर यत्रैकतो बिलसताम सतांग शोभां वृंदावने प्रकृतयामुन गांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि अस्तिस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबुद्धिनी विबल सद्गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोरा कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजु कैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनि बाजत पीली कछोटी या छवि को रस खान बिलोकत वारद काम कला छवि कोटी काग के भाग कहा कहिए काग के भाग कहा कहिए जो कि हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी बोलो बाल कृष्ण लाल की आज बोल लीजिए जोर से, कल से मत बोलिए। आज थोड़ा सा कल तो बोलने वाले आ जाएंगे और ना। आज आप आए गए हैं तो आपको काम सौंप दिया गया ना जय बोलने का। तकलीफ तो आपको बहुत होगी, नहीं होगी? चलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। हमारी बात हुई है 25-30 लोगों से, कल वो आ जाएंगे, आप छुट्टी पा जाएंगे। आपको खाली बैठ के कथा सुनना रहेगा। आज 2 काम आपके जिम्मे है, एक कथा सुनना, एक जयकारा जोर से लगाना है ना। तो श्री राधे रानी की जय हो। आप लोग किसका इंतजार कर रहे हो? और लोग आ रहे हैं क्या कोई? तो अभी आप लोग बोलो थोड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वाह वाह, अब तो बढ़िया, पहले से सोच के नहीं चले थे। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। तो बहुत बढ़िया जयकारा लगा। प्रतापगढ़ जिले में बहुत कथा हुई, लेकिन ऐसा जयकारा तो कोई नहीं लगाया जैसा आपने लगाया। जय जय श्री राधे
वांछनीय वंदनीय परात्र अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुद्दुद पीतांबरधारी भगवान श्री आनंद कंद शरण शरण लीलावतार योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की वांगमयी प्रतिमूर्ति पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का परम धन भागवत को बताया है? वैसे तो संतों ने बहुत कुछ कहा कि सिया राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं हो तो पुराना, दिन दूना बढ़े कबहू न घटे, छंद है बहुत बढ़िया, और नहीं आग लगे नहीं चोर चोराना, जिनके हिय में सिया राम बसे, जिनके हिय में सिया राम बसे, तिनके डर से अरे जमराज डराना, सबके घर में धन द्रव्य बसे रे, लेकिन तुलसी धन राम के नाम खजाना, तुलसी धन राम के नाम खजाना। इसमें कितना बढ़िया, इसमें तुलसी शब्द आया है, हालांकि ये गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा नहीं है। तुलसी हमारे देश में कई हुए हैं और सब कवि हुए हैं, कई कई काव्यों में तुलसी तुलसी लिखा होता है। एक देवी पाटन में भी तुलसीदास जी हुए थे, वो भी अच्छे कवि थे, ये छंद शायद उन्हीं का है। तो हमारा राम नाम खजाना है और भागवत में लिखा है यद वैष्णवा नाम धनम, धन खजाना एक ही, खजाना उर्दू शब्द आ गया, उसी का संस्कृत या हिंदी में उसको धन कहा जाता है ना। आपने सुना होगा गंज, गंज है, पृथ्वीगंज है, रहीमगंज, रामगंज। ये गंज माने खजाना रखने की जगह, उसका शाब्दिक होता है। अधिकतर लोग हमसे पूछते महाराज जी गंज क्या है? गंज माने, गंज का हिंदी होता है, गंज शुद्ध अरबी शब्द है, उसका मतलब होता है खजाना घर, मतलब कोषागार। तो मैंने मार्केट वगैरह के लिए जो ज्यादा होती है उसके लिए गंज कहा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम लोगों को तो धन खजाना लगता है, मोती हीरा लगता है, ये तो है ही है, लेकिन जब ये काम नहीं आता तो यद वैष्णवानाम धनम, भागवत कथा धन बन जाती है। अभी कोई पगला जाए 4 तोले का सोने का चैन पहने हो, 5 लाख रुपए का हो, और उसका दिमाग न काम कर रहा हो, तब तो मंत्र तंत्र, तब तो महामृत्युंजय मंत्र, राम कथा, भागवत कथा के श्लोक ही उसके लिए धन बनेंगे। वो जो अंगूठी पहने ना हीरे की 2.5 लाख की, वो धन बेकार हो जाएगा। ये धन तो तब काम आता है जब हमारा तन और मन स्वस्थ हो। आई जैसे बिगड़ जाए भैया तैसे धन राखी माटी हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो संत, वो महात्मा, वो ज्ञानी बेवकूफ नहीं थे जो तुमको 110 120 साल की उम्र दे देते थे। अब आजकल जो छाती ठोकते हैं हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आपकी उम्र कर दी 50-60 साल। अब आप विचार करो कौन बुद्धिमान था, कौन वैज्ञानिक था, वो कि ये? तो जिन्होंने धन कहा भागवत को। आइए, समय नहीं है बिल्कुल, बहुत कथा सुनाना। 7 दिन का समय जिसमें 1 दिन चला गया। क्या बात। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले भगवान नाम उच्चारण करते हैं। श्री हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। अरे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। भैया गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे अरे भंगुर जीवन की गलिका गल प्रात जान खिली न खिली मलया जल की खिली गल मंद सुगंध समीर मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिर दातन नम रह चोट झिली न झिली भजले हरि नाम यरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली गज राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 याल गरी रुका मरिया वर राज देहु पर गोद जड़ारो आठम जितनो निध गोल कर नंद दिया चराए बिसारा रस खान रस खान कबो इन आँखन सो ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो कोटिन हो कर धोत के धाम करीन के कुंजर ऊपर वार राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे ताली बजा के गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 ये धीरे धीरे दिखाई देने लगती जैसे गंगा की धारा बहती है यमुना की धारा बहती है गोमती की धारा बहती है उसी तरह कीर्तन की धारा बहनी चाहिए राधे 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 ये धारा है राधे 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 क्या बात है क्या बात बोल बाल कृष्ण लाल की सुधारेंगे सुधारेंगे कलाकार का मन पढ़ो भाई है? आज प्रथम दिन की बेला में सोशल मीडिया पर हजारों लोग सुन रहे हैं हमारे ये परिवार 20 वर्ष से जैसे हम प्रतापगढ़ जब आने लगे थे तभी से परिवार हमसे जुड़ा है। आप लोग सोच रहे होंगे कथा कैसे हो गई है। कथा तो कथा है, भगवान की, छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मेरा कार्यक्रम हर जगह संभव नहीं हो पाता है जल्दी। ये कार्यक्रम यहाँ कैसे आयोजित हो गया, कई लोगों ने सवाल हमसे किया, शहर में भी तमाम लोगों ने पूछा, महाराज जी ऐसे कैसे, हमारे तो कई कार्यक्रमों को आपने मना किया, वहां कार्यक्रम कैसे दे दिया। बहुत बरसों से हमारा जुड़ाव रहा है। हमारे पंडित उदयराज तिवारी जी, एक बार इनके लिए जोरदार मुख्य यजमान के लिए ताली बजाइए। सपत्नीक, ये बड़े पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा जब कोई होता है तो उसके बेटे अच्छे निकलते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य ही पुत्र बनता है और फिर वही
पुंग नाम के नरक से त्रायते इति पुत्रः। पुंग नाम के नरक से जो तारता है उसे पुत्र कहते हैं। श्री गुलाब जी तिवारी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे प्रथम दिन के बेला में। जानकी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय ब्रजलाल तिवारी, सह जजमान संगीता देवी उमनलाल तिवारी के लिए जोरदार ताली बजाइए। सबसे मुख्य श्रेय जाता है, भाइयों में छोटे हैं लेकिन विचार बड़े गंभीर हैं, अखंड प्रताप तिवारी, अखंड राज तिवारी, कंचन तिवारी उनकी धर्मपत्नी, अमित तिवारी, जया देवी, अभिषेक तिवारी, कोमल तिवारी, सह आयोजक में नीलेश तिवारी, अनुराग तिवारी, मतलब ये पूरा तिवारी परिवार। इसमें किसी न किसी तरह का सहयोग सबका शामिल है, सम्मिलित है और पूर्वजों के पुण्य प्रताप से श्रीमद् भागवत कथा से पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं, जिनके लिए हम श्राद्ध पक्ष में तर्पण करते हैं, जल देते हैं, वो भागवत सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। महात्मा में लिखा है नृत्यन्ति पितरा सर्वे, जिनके बच्चे भागवत कथा कराते हैं, इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कथा शुद्ध होनी चाहिए, पाठ शुद्ध होना चाहिए। लेकिन नहीं तो कथा की जगह पर नाटक और ड्रामा शुरू हो जाए तो पितर भी कहेंगे यार बेटा ये क्या कराने लगे, इससे बढ़िया तो नाच और ऑर्केस्ट्रा करा दिए होते, ये भागवत का नाम क्यों बदनाम करते हो। इसलिए भागवत शुद्ध होनी चाहिए, पाठ शुद्ध होना चाहिए। तो उसी को सुन करके अब जैसे भागवत के श्लोक है ना, उनको जब सुनते हैं तो पितरों को, इसी को देववाणी कहते हैं ना, पितर तो देवता हो गए ना, तो ये वाणी देवताओं के कान में जाती है तो उनको ज्यादा संतोष मिलता है। आदमी समझे चाहे ना समझे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल का आदमी जो है ना, जो काम की चीज है उसको कुछ नहीं समझने वाला, और जो बेकार की बातें हैं, जो फर्जी बातें हैं, उनको पाप की गठरी वही सूरदास सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी, फिर बाद में चिल्लाता है कि मोरी राखो लाज हरी। तो समझने वाली चीजें आजकल के फेसबुकिया ज्ञान वाले को समझ में नहीं आती, लेकिन देवता समझते हैं, पितर समझते हैं। जैसे अब मंच से व्यास जी श्लोक बोले, और जिन व्यास जी को श्लोक बोलना ही नहीं आता हो तो व्यास जी पितरों को तृप्त कर नहीं सकते। वो आपका मनोरंजन कर सकते, हा 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 ही, नाच गान कूद फांद, लेकिन पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी। पितरों को तृप्ति मिलेगी भागवत से, भागवत से। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम, ये आवाज माइक से तो 3-4 किलोमीटर ही जा रही है, लेकिन ये आवाज बिना माइक के स्वर्ग तक जा रही है। बोलो भागवत भगवान की। ये माइक से तो थोड़ी दूर जाती है, लेकिन बिना माइक के ये सभी लोकों में जाती है। ये भागवत कथा के श्लोकों की ध्वनि। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और समझ में आवे चाहे ना आवे, कान में आपके भी पड़ती है तो आनंद आपको भी आता है। जैसे जिंदगी में कोई शहद ना खाया हो, जैसे एक मिनट, और उसके मुंह में 2 चम्मच शहद जबरदस्ती डाल दी जाए तो कैसे खराब लगेगी क्या उसको? उससे पूछो क्या है तो बता तो नहीं पाएगा वो, और ये कहां से निकलती है ये भी नहीं बता पाएगा। लेकिन पूछो कैसी लगी तो कहेगा बहुत बढ़िया लगी, ऐसी लगी कि मैं क्या बताऊं, इतनी आनंद। तो जिसके भी कान में पड़ती है, कोई जरूरी नहीं कि उसके बारे में जानता हो, वो कहाँ पैदा हुई है ये भी जानता हो, लेकिन उसका स्वाद, उसकी मिठास, उसका प्रभाव हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो मृग और मृगियां भी कान खड़ा करके खड़े होकर सुनने लगते थे। भागवत में लिखा है धन्यास्तु मूढ़ मतयोपि हरण्य एता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैः। दशम स्कंद भागवत में आपको समय मिला तो मैं दशम स्कंद में सुनाऊंगा। तो ये है भागवत की कथा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम।
मुहरहो रसिका भुवि भावुका। तो जिनके बच्चे, जिनके पोते, जिनके बेटे अपने दरवाजे पर भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। उदयराज तिवारी जी के घर के सामने तो बहुत बड़ा मैदान, खेत है, प्लाट है, लेकिन ये लोगों के यहाँ अधिकतर अभाव होता है। बहुत लोग तो बेचारे दूसरे के खेत में कराते हैं बातचीत करके। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि यदि आपके पास जमीन ना हो तो दूसरे की जमीन में भी कराना चाहिए, लेकिन यदि अपनी जमीन हो, अपना घर हो, अपने घर के सामने मैदान हो तो क्या बात है। विशाला वसुधायत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम महात्मा में लिखा हुआ है। तो आज भैया पहले दिन का श्री गणेश करते हैं। हमारे वेद और व्याकरण के विद्वान प्रेम शंकर तिवारी जी, ये तो बड़ा इनका सौभाग्य था। अच्छा आचार्य मिल जाए, अच्छा पाठ करने वाला मिल जाए, अच्छा वेदोच्चारण करने वाला मिल जाए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आजकल तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं महाराज, कभी कभी मेरे भी कथा में आ जाते हैं अशुद्ध उच्चारण वाले। तो भैया अशुद्ध उच्चारण वाले हैं और खंड पाठ वाले, तो जजमान का तो कल्याण नहीं हो सकता। ये तो पुण्य प्रताप है। शास्त्री जी जा ही रहे थे अपने गांव अयोध्या से, तब तक फोन हमने कर दिया कि भाई आपको यहाँ आना है। तो आज से भागवत का मूल पाठ भी शुरू हो गया है और नित्य मूल पाठ प्रारंभ रहेगा, वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ रहेगा। अब हम श्रीमद् भागवत कथा का देखो भैया, भागवत तो सुनाई जाती है बाद में, इसका महात्मा सुनाया जाता है पहले। भागवत कथा का महात्मा क्या है? पद्म पुराण के 6 अध्याय में, पद्म पुराण से निकला है 6 अध्याय का महात्मा है भागवत के पहले। महात्मा माने भागवत की महिमा क्या है, भागवत को क्यों सुनना चाहिए, लाखों रुपया टेंट पंडाल माइक में क्यों खर्चा करना चाहिए, व्यास जी को इतनी दूर से बुला करके क्यों 7 दिन बर्बाद, भाई क्यों, आखिर क्या क्या है इसमें, ये बताया गया। हाँ, आरती में 10 रुपया क्यों डालते हैं लोग? आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा ये 100 गुना होके तुम्हें वापस होगा। अभी कोई कह दे कि नहीं 100 गुना चला जाएगा आरती में पैसा डालोगे, तब तो आरती की थाली बिल्कुल खाली आएगी, चवन्नी भी उसमें मिलने वाली नहीं है। तो प्रेमियों, कुछ न कुछ प्रभाव के कारण तो व्यक्ति जुड़ता है। तो भागवत का प्रभाव बहुत बड़ा है। आपने वो श्लोक तो सुना ही होगा, रणस्थले शस्त्रभृताम परीक्षा। चलती कथा में कोई चढ़ावा बढ़ावा करने मंच तक आने का कष्ट न करें। कथा के बाद में आरती के पहले आप लोग खूब आइए। चलती कथा में यहाँ आना जाना लगातार बड़ा खराब लगता है, तो इसलिए सबसे निवेदन मेरा है कि जो भी चढ़ाने वाले लोग हैं उनका स्वागत है, उनको धन्यवाद है, लेकिन हम आरती के पहले आपको बुला लेंगे। आरती के पहले हम आपको सूचित कर देंगे कि फिर हम कहीं नहीं रोकते हैं, चाहे मंच पर चढ़ जाइए, चाहे सामने आ जाइए, चाहे जहां आ जाइए, लेकिन कथा में आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। तो आइए चलते हैं कि रणस्थले शस्त्र भरताम परीक्षा, युद्ध भूमि में योद्धा की परीक्षा। हुतासने हाटक संपरीक्षा, सोने की परीक्षा, अग्नि में तपाने के बाद सोने की परीक्षा। ऐसे तो चैन और अंगूठी ठेला पे भी बिकता रहता 15-15 रुपए का, और सोने जैसा ही चमकता है। कोई 15 रुपए का मिल जाएगा, कोई 25 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन 1 सेकंड आग लगेगी तो ऐसे काला हो जाएगा, तो ऐसे पता चल जाएगा कि तो या तो ये एल्युमिनियम है या तो स्टील है। लेकिन सोने में तपाने के बाद में, अग्नि में तपाने के बाद में स्वर्ण की परीक्षा होती है कि वो असली है कि नकली है। आजकल तो किराए का सेट भी मिलता है, 1500 रुपए किराया दो, 5 दिन के लिए 4 दिन के लिए मिल जाएगा। लोग उसको असली हीरे का हार समझेंगे, जमाना बदल गया है। लेकिन देखो, सोना तो सोना ही होता है। अब विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा नंबर 3, मुसीबत का समय आवे तो पत्नी की परीक्षा लो। जो धर्म पत्नी होगी वो पास हो जाएगी, और वाइफ होगी जो फेल हो जाएगी। बोलो वाइफ तो रोज फेल होती, क्योंकि आजकल वाइफ हस्बैंड वाला है तो कांटेक्ट है, ये तो विवाह नहीं है। तीसरे साल तलाक ले लिया, अलमनी के लिए शादी हो गई। आजकल की 60% शादियां कांटेक्ट वाली हैं। लेकिन जो वास्तव में धर्म पत्नी है वो भगवान राम से बोलेगी
यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वन मध्यैव राघो। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंती कुशकंटकान। भगवान राम से उनकी धर्मपत्नी, उनकी भार्या बोली थी, आपको आपके आगे आगे मैं कुश और कांटों को कुचलती हुई मैं चलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे चलो। ये पत्नी की व्याख्या है। तो विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा कितना हुआ? 3। और जिसको विद्या का अहंकार है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, जिसको अपने विद्या पर गर्व है उसकी परीक्षा भागवत में ले लीजिए, सारी विद्या सामने आ जाएगी कि कितनी विद्या है कितनी नहीं है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज प्रथम दिन, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, गाइए गाइए। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की भागवत की कथा, 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 भागवत की कथा। कि जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, हर जन्म की व्यथा, हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की, ऐसी है भागवत कथा। भागवत की कथा। भागवत सब पुराणों का सरताज है, भागवत सब पुराणों का सरताज है। इसमें जीवन को जीने का अंदाज है, इसमें जीवन को जीने का अंदाज है, इसमें जीवन को जीने का अंदाज है, इसमें जीवन को जीने का अंदाज है। कि 4 पुरुषार्थ पाने का साधन सुलभ, 4 पुरुषार्थ पाने का साधन सुलभ। कृष्ण की मूर्ति है उनकी आवाज है, कृष्ण की मूर्ति में उनकी आवाज है, कृष्ण की मूर्ति है उनकी आवाज है, कृष्ण की मूर्ति है उनकी आवाज है। तत्व ज्ञानी ऋषि, तत्व ज्ञानी ऋषि, ज्ञानी ऋषि, तत्व ज्ञानी ऋषि, तत्व ज्ञानी, तत्व ज्ञानी ऋषि व्यास जी ने लिखा। तो ज्ञानी ऋषि व्यास जी ने लिखा। भागवत की कथा, 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 भागवत की कथा। सबसे पहले किसने सुनाया किसको? नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में, कि नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में, नैमिषार सबसे पहले। नैमिषारण्य में। आप लोग सोचते होंगे सबसे पहले ये भागवत कहाँ हुई? कि नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में। सूत जी ने कही नैमिषारण्य में, सूत जी ने कही और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही। नृप परीक्षित ने सुखदेव जी से सुनी, नृप परीक्षित ने
सुखदेव जी से सुनी। प्रीति घनश्याम में बढ़ गई 100 गुनी। प्रीति घनश्याम में बढ़ गई 100 गुनी। प्रीति घनश्याम में बढ़ गई 100 गुनी। प्रीति घनश्याम में बढ़ वाह वाह। गई 100 गुनी। मिल गई मुक्ति सायुज्य। मिल गई मिल मुक्ति, गई मुक्ति सायुज्य भक्ति तथा। मुक्ति सायुज्य भक्ति तथा। मिल गई मुक्ति सायुज्य भक्ति तथा। मिल गई मुक्ति सायुज्य भक्ति तथा। भागवत की कथा। भागवत की कथा। भागवत की कथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा। हंसराज हंस ऐसे। जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय। गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय। गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय जय। जय राधा रमन हरि गोविंद। जय जय राधा राधा रमन हरि गोविंद। जय जय गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय बोलो गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम। राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार देसी घी वाला जयकारा लगा दीजिए थोड़ा सा ना। श्री हनुमंत लाल की। एक बार चाउमीन वाला लगा दीजिए। आजकल स्थिति बड़ी अजीब है। श्रीमद् भागवत के महात्मा में 6 अध्याय है। कितना? 6। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये खड विकार भी है। 6 का बड़ा महत्व है। हमारे राम कथा में भी 6 का बड़ा महत्व है। और हमारे भागवत कथा में देवकी के 6 पुत्र मारे गए और 7वें बलराम, 8वें कृष्ण। तो ये 6 विकारों का मरना। 6 विकार मरते नहीं, कमजोर हो जाते। मारना नहीं है, मारना नहीं। हर चीज नहीं एक मरकज पे, एक रोज इधर एक रोज उधर। अरे नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। बोलो जय श्री हरि। हाँ, उसको क्या पता कभी कांटा ही कांटा निकालने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी वो सर को छुपाने के काम आए। इसलिए मारना नहीं है, कमजोर करना है, दबाना है। तो श्रीमद् भागवत महात्मा के प्रथम अध्याय के आप लोग जानते हैं 7 दिन में सारांश भागवत होती है। लेकिन एक बात ये कहेंगे, सबसे ज्यादा हम सुनाते हैं। हमारे यहाँ झांकी वाकी भी बहुत नहीं बनाई जाती ना, हम इसमें कुछ इंटरेस्टेड। झांकी तो दिखाई पड़ती है भागवत में। जो झांकी के बल पर कथा सुने, कथा सुनावे, तो उसने तो भागवत को राई बराबर समझा ही नहीं। झांकी तो कथा होती है तो अपने आप दिखाई पड़ती है। उतनी झांकी तो हम बना ही नहीं सकते हैं? कभी नारद बाबा ने, कभी सुखदेव जी ने, कभी सूत जी ने, कभी जितने नारद जी महाराज ने, कभी ऋषि महर्षि सनकादिक महर्षि ने कभी कथा में झांकी बनाई? भागवत के किसी पन्ने में लिखा हुआ है क्या? कहीं लिखा हुआ है क्या कि इसमें सूत जी कथा कह रहे हैं तो फिर उधर से झांकी भी आ रही है? ये आप लोगों का पैदा किया हुआ आडंबर है, ड्रामा, जो कि कथा का शत्रु कथा का दुश्मन है। इसीलिए जो अनुशासनहीन टाइप के लोग होते हैं वो बिल्कुल हमको बिल्कुल नहीं पसंद करते।
और जो अनुशासित लोग होते हैं, जिनको वास्तव में घी चाहिए होता है, जिनको वास्तव में गाय का मक्खन चाहिए होता है, डिब्बे वाला वो डिब्बा बंद वो पाम ऑयल नहीं चाहिए होता है, वो हमको जरूर खोजते हैं, हम कथा सुनाते हैं। और 1000 आदमी होंगे तो भी ऐसे सुनाएंगे। अब तो आप तो पहले दिन, बहुत छोटा सा गांव है प्रतापगढ़ जनपद में, तो बहुत कार्यक्रम हमारे हुए और हमारे सामने चाहे एक व्यक्ति बैठा हो तो भी हम ऐसे सुनाते हैं, 1000 बैठे हो तो भी हम ऐसे सुनाते हैं। लोग कहते हैं ना कि महाराज जनता ज्यादा होती है तो वक्ता का मन ज्यादा लगता है, जनता कम होती है तो वक्ता का मन नहीं लगता। अरे हम जनता को कथा सुनाते हैं, कथा तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज सुनते हैं आकर, बोलो बजरंग बली की। तो क्या हनुमान जी महाराज कम है क्या? या तो आप नहीं मानते कि हनुमान जी आए हैं, आपको केवल कोट पैंट वाले, सूट बूट वाले, चश्मा मोबाइल वाले, मोटरसाइकिल कार वाले, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग दिखाई देते हैं। तो इनका स्मरण करके यदि आपने भागवत सुनाई, तब तो पहली बात भागवत तो मेरे ही समझ में नहीं आई है, फिर आपको क्या आएगी। हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान हो जाते हैं, 33 कोट देवताओं का मंडप में आवाहन करते हैं आचार्य जी, वो विराजमान हो जाते हैं। उनके आगे तो करोड़ों करोड़ जनता फीकी है महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आज प्रथम दिन की कथा को लेकर के अति शीघ्र आगे बढ़ते हैं। प्रथम दिन की कथा में हर जगह देर हो जाती है, चाहे दिल्ली में कथा हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे विदेश में हो। पहले दिन की कथा में व्यवस्था में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो इसको भैया बहुत कम करके टावर फैन है, हाँ टावर फैन है, टावर फैन, इसको बहुत कम करके चला, बहुत तेज हवा देता है। तो चलते हैं, दूर लगाइए, दूर दूर है? आवाज नहीं, नहीं फैन बहुत तेज है इसका, हाँ एकदम लो करके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सच्चिदानंद रूपाय। महात्मा के प्रथम श्लोक का श्री गणेश करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। प्रथम श्लोक है भागवत जी का, भागवत जी के महात्मा का। हा? अभिषेक जी ने 2 कलाकार अपनी तरफ से भी बुलाए हैं, जिनमें एक हमारे वायलिन वाले छिंदवाड़ा से आए हैं। वो इलाके में वायलिन वाले और भी तमाम ट्रम्पेट वाले, अच्छे अच्छे क्लैरिनेट वाले, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, काफी कुछ हमसे परिचित भी हैं। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाएं। और एक बांसुरी वाले भी आए हैं। अच्छा, आप भी मध्य प्रदेश के ही हैं? दोनों मध्य प्रदेश के हैं। मध्य माने बीचों बीच। बीचों बीच वाला इलाका जो होता है ना, बड़ा मजबूत होता है। जैसे अपने यहाँ बीच में कमर है ना, तो लोग कहते कमर कस लो, माने कोई तो नहीं, गला कस लो।
ये बीचों बीच वाला इलाका जो है ना, कहीं भी है वो बड़ा मकान का बीचों बीच हो, कमर का, शरीर का बीचों बीच हो, देश का बीचों बीच हो, ये बड़ा मजबूत होता है, हर चीज में मजबूत होता है। तो चलिए भाई, हमारे अमित तिवारी जी जानते हैं आप तो चिरपरिचित कथा, हमारे व्यास जो कोरस करते हैं, वो आर्गन बजाते हैं और बहुत अच्छे वैदिक भी हैं, कई गुणों से संपन्न हैं। अवगुण बहुत कम है, गुण बहुत ज्यादा है। और ये कन्हैया तबला वाले जो दिखाई पड़ रहे हैं, आपके कोने में बैठे हैं, बहुत कोने में और मत चले जाना। पैड वाले हमारे क्या नाम है, अंबर अग्रवाल जी, वाह वाह वाह, बहुत कथा कहे लेकिन अग्रवाल पैड वाला पहली बार मिला है, आज तक कोई नहीं मिला था। सबके लिए जोरदार ताली। संख्या भी बहुत अच्छी है, 5 कलाकार, 5 पंडित तो देखे थे मंडप में, 5 कलाकार पहली बार देखे। तो ये अभिषेक जी तीनों भाइयों की रिसर्च थी। यहाँ एक लड़का भी बहुत बढ़िया तबला वादक को पीछे बैठा हुआ है, इसी गांव का अभिषेक का भाई है, चाचा का लड़का विकास, वो सबसे पीछे भाग गया। इससे भी बजवाएंगे, ऐसा नहीं है, भी इससे भी बजवाएंगे एक आध दिन में हम। तो हमारे एक आध 2 प्रोग्राम में बजाया भी। तो आज की बेला को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद रूप, ये पहला श्लोक है भागवत का। आप जिसको भागवत कथा करने के लिए बुलाइए उसको हाथ जोड़ के एक बात कहिएगा, गुरुजी पहला श्लोक महात्मा का पहला श्लोक और भागवत का पहला श्लोक, बहुत प्रेम से कहिएगा ताकि बुरा न माने। ये तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, वो यदि दोनों सुना दे तब तो उसको गद्दी पे बिठाना, बाकी और तो है तो बहुत नियम, लेकिन नहीं कम से कम तो ये दोनों श्लोक तो कम से कम आवे। वैसे आना तो हर अध्याय से, भागवत में 335 अध्याय है, कितना पहले प्रथम स्कंद, 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। जैसे रामायण में 7 कांड है ना, तो उस भागवत में उसी तरह से स्कंद है। गर्ग संहिता में खंड है, पुराणों में भी खंड, जैसे स्कंद पुराण में भी खंड है। तो इसी तरह से भागवत में स्कंद है। तो प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, कैलकुलेटर लेके जोड़ो तो भी 335 आएगा। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय, चौथे स्कंद में 31 अध्याय, पांचवें स्कंद में 26 अध्याय, षष्ठम स्कंद में 15 अध्याय, सप्तम स्कंद में 15, अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, नवम स्कंद में 24 अध्याय, दसम स्कंद में 90 अध्याय, एकादश में 31, द्वादश में 13। हाँ बस 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 बस, और दूर है कल भैया, ज्यादा हवा भी नहीं चाहिए, एकदम कम कर देंगे, एकदम कम। बहुत ठीक, बहुत ठीक, बस बस बस, बहुत बहुत। तो बहुत लग रही है, अब क्या करें? ऐसा करो, आज इसको बंद कर दो और या तो वहां स्पीकर के सामने रखो, वहां ले जाओ दूर। हमारे अमित जी को बहुत ठंड लग गई, देखो क्या हो, भगवान क्या करे आगे। कोई डॉक्टर वॉक्टर आगे बगल है? ठीक है, बहुत दिक्कत हो गई इनको, तो घुमा दे, थोड़ा घुमा दे, दूर रखा, दूर रखा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम,
जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। हाँ? बोलो जय श्री हरि। तीन गुण मनुष्य में नहीं हो सकते। आप हम कभी सत्य नहीं हो सकते। हमारा आपका तो एक एक रोया रोया झूठे से भरा है। आज पैदा हुए, कल बड़े हुए, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को जुकाम हो गया है? किसी की आंख में 5 साल में चश्मा लग गया, कोई 15 साल पहुंचते पहुंचते डायबिटीज का मरीज हो गया। शरीर ऐसा ही है। ये नश्वर शरीर सत्य नहीं है। ये तो असत्य ही असत्य है। सत्य है केवल परमात्मा। सत्य माने भूतकाल में पहले जो सत्य हो, हाँ? वर्तमान काल में भी जो सत्य हो, आने वाले भविष्य काल में भी जो सत्य रहेगा, उसी को कहते हैं सत्य। सत्य है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। तुलसी बाबा ने क्या कहा? वो अखंड रामायण वाला पाठ होता ना रामचरितमानस का। तुलसी बाबा ने क्या कहा? उमा कहबो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन, सत हरि भजन, जगत सब सपना। सत हरि भजन, हरि भजन सत्य है। जगत सब सपना। सत हरि भजन, जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो उमा कहो मैं अनुभव, उमा कहो मैं अनुभव, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं। क्या बात है? मैं अपना अनुभव कहता हूँ। पार्वती क्या बात है? सत्य हरि भजन, हरि भजन, इसमें भी वही सत्य शब्द आया है। सत्य माने सत्य, सदैव सत्य, त्रिकाल सत्य। हाँ? सत्य हरि भजन, हरि का भजन सत्य है, जगत स्वप्न के समान है। बस ये चौपाई तो पूरे भागवत के महात्मा को सुना गई जी। सच्चिदानंद रूप है। श्री कृष्ण जो हैं सच्चिदानंद हैं, सदा सर्वदा सत्य हैं। भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक में सत्य, चित माने अविनाशी। और आनंद माने जिसका कोई तत्सम नहीं है, विलोम नहीं है, जो आंख से दिखाया नहीं जा सकता, वाणी से कहकर सुनाया नहीं जा सकता, उसकी केवल अनुभूति होती है। बिजली के तार में बिजली है कैसे पता लगेगा?
अंगुली लगाएगा कोई तो दड़ाम से झटका मारेगा, दूर गिरेगा। बस यही प्रमाण। या तो हाइड्रोजन में जलेगी तो पता चलेगा, या तो पंखा में चलेगी तो हवा लगेगी, या तो हीटर में उतर जाएगी तो गर्म लगेगी, या तो एसी में चली जाएगी तो बढ़िया ठंडी हवा, फ्रिज में उतर जाएगी तो बर्फ बन जाएगी। हा? ये बात जो परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, दैहिक दैविक भौतिक ताप का विनाश करने वाला परमात्मा कृष्ण। और हमारे राम जी भी ऐसे हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दोनों में अंतर नहीं है, इसलिए मिला के बोलो। बोलो राम कृष्ण देव की। हमारे अयोध्या में जब भंडारा वंडारा होता है, कोई बड़ा उत्सव होता है, तो ऐसे ही बोला जाता है, बोलो राम कृष्ण देव की। हाँ, बहुत वाले राम को मानने वाले कहते हैं हम कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण वाले कहते हैं हम राम को नहीं मानते, कोई कहते हैं कृष्ण 16 कला परिपूर्ण थी, कोई कहते हैं हमारे राम जी। दोनों ने दोनों को नहीं जाना, यही पक्का है। जो भेदभाव प्रकट करता है, जो भगवान में भेदभाव प्रकट करने लगा है, वो आदमी में कब नहीं करेगा? बोलो आदमी में। तो ये भेदभाव कैसे समाप्त होगा? भेद बुद्धि जो है वो भेद प्रकट ही करती है। तो ऐसे त्रैताप का विनाश करने वाले श्री कृष्ण को हम सब, वयम माने हम सब मिलकर, नुमः माने नमन करते। नमः नहीं है वो, नुमः है, ना पे ऊ की मात्रा। अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, पंडित लोग भी छपा देते हैं, श्री कृष्णा वयम नमः। नमः नहीं है वो नुमः है। वयम बहुवचन के साथ नुमः लग गया, तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं सोनकाद 88,000 बाबा जी, महाराज जी, स्वामी जी, संत भगवान। हम लोग संत बने कहां बैठे रहते हैं? एसी रूम में, टीवी चलाए, क्रिकेट मैच के बड़े शौकीन हैं हम। जब संध्या करने का टाइम है, जब पढ़ने का टाइम है, तो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो भागवत का श्लोक याद होगा कहां से? दूसरे की चिंता है नहीं, अपनी चिंता है केवल। हमारा कैसे सब कुछ काम बने, हमारा कैसे आश्रम बने, हमारा कैसे स्वार्थ सिद्ध हो। हम संत नहीं हैं। वो लिखा है जो रामायण में ना, बंचक विरच वेश जग छलही, नकली वेश बना करके जो जग को छलते हैं, ऐसा करने भी मेरा है तो हम वो हैं। संत तो वही है जो ये चिंता करे कि कलयुग आ रहा है, प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, इनका दुख कैसे दूर होगा, ये भवसागर पार कैसे होंगे। कितने बैठे हैं नैमिषारण्य में? 88,000। 88,000 महात्मा, 88,000 महात्मा विराजमान हैं। यहाँ तो 88 लोग बैठने को तैयार नहीं है। 88 लोगों की पंचायत अगर करा दी जाए तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। और अभी कोई यज्ञ की मीटिंग होती है तो उसमें 150 लोग इकट्ठा होते हैं तो बड़ा हल्ला मचता है। कोई कहता नहीं यज्ञशाला बुलाने वाला आदमी मेरे पास है, मैं लाऊंगा। कोई कहता नहीं ये कथावाचक हमको पसंद नहीं है, ये कथावाचक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बुलेट पे जीजा वाले तर्ज पे गाना गाता है हमारा कथावाचक। ये भ्रष्ट लोग सनातन धर्म के गुण है। बुलेट पे जीजा बताओ, तुम कथा व्यासों को भोजपुरी वालों का फूहर गवैया बना देना चाहते हो। ऐसे सत्यानाश हुआ जा रहा है, बंटाधार हुआ जा रहा है, लेकिन ये मूढ़ जनता ये अपने जैसे देवता चाहती है, अपने जैसा व्यास चाहती है, अपने जैसा गुरु चाहती है। एक की आदत थी शाम को खूब शराब पीने की, तो सोच रहा था ऐसा कोई गुरु मिलता जो अंग्रेजी पीता हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कोई गुरु मिले तो ए भैया, मौत के रास्ते पे मत जाओ, विनाश के रास्ते पे मत जाओ। दवा कभी मीठी नहीं होती, इंजेक्शन लगेगा तो थोड़ा कुछ से चुभेगा जरूर, और चुभेगा तो फायदा करेगा। और जो कोई कहे कि ऐसा नहीं, तो देखिए ये कल्चर ही नहीं है, ये कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो 88,000 महात्मा जी बैठे हैं, वो चिंता कर रहे हैं कलयुग आ रहा है, न तो योग सिद्ध होगा, न तो लोग ज्ञानी होंगे, खोपड़ी बड़ी कमजोर होगी। बात बात पर लड़ने को तैयार, बात बात पे घर से भागने को तैयार, बात बात पे सल्फास खाने को तैयार, बात बात पे फांसी लगाने को तैयार। ये कलयुगी थी हुई। थोड़ा वाइफ हस्बैंड में तू मैं हुई, बस या तो वाइफ ने पी लिया कीटनाशक, या तो हस्बैंड ने सल्फास खा लिया। ये बोले महाराज किसकी गलती है? बोले किसी की गलती नहीं है, ये युग ही ऐसा है।
जून का महीना होगा तो पसीना नहीं बहेगा तो क्या अमृत बहेगा? उसका तो धर्म ही है पसीना बहाना, और बिल्कुल तालाब कुआं नल सब सुखवा देना, और चारों तरफ चिलचिलाती धूप, उसका तो धर्म है, कलयुग का धर्म है। इस तरह के लोग पैदा होंगे, तो जब इस तरह के लोग पैदा होंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा? यही आपस में, बंद कर भैया, बंद कर इसको, बंद करें आप। बस चलो ये जिम्मेदारी शास्त्री जी उठा लिए, बढ़िया हुआ। कैसे कल्याण होगा? क्योंकि कल युग जोग, आप लोग जानते हैं कल युग जोग। कह दो कह दो कह दो, पद्मासन लगा के बैठो, सीधा कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। बोले महाराज घुटना नहीं मुड़ता। उम्र कितनी है? 35 साल की। इतना टाइट जीन्स पहने हैं कि घुटना नहीं मुड़ता। यहाँ अगल बगल में देखो, यहाँ कोई नहीं है। मतलब मैं आज के वातावरण की बात बता रहा हूँ। कुछ कुछ जीन्स के कारण घुटना नहीं मुड़ता, कुछ के घुटने में प्रॉब्लम हो गई। तमाम नौजवान एथलीट, क्रिकेटर, रेसलर, इनके 35 साल की उम्र में घुटने ही चेंज हो गए हैं। मेरे पास तमाम लिस्ट है, घुटने चेंज, नकली घुटने लग गए। कलयुग है, योग नहीं सिद्ध कर सकते, कैसे करेंगे? देखिए, और 60-60, 70-70 साल के लोग अभी भी पलथी लगाकर 3-3 घंटा बैठ जाते हैं। इनके लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। ये चाउमीन वाले नहीं है, ये गाय के दूध वाले ये देसी घी वाले हैं। कहा कल युग जोग, न जगे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना हो। कल युग बड़ी बढ़िया जो पाइए, जगे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कल युग जोग, न जगे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जोग, न जगे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कल युग जोग, न जागे न ज्ञाना। कल युग जोग, न जगे न ज्ञाना। कल युग जोग, जागे न ज्ञाना। कलयुग जोग, न जगे न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। सीता राम राम राम, राजा राम, यही आधार है। तो क्या करें? और कोई गाने को चीजें नहीं। राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम। तो केवल 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 भगवान का नाम आधार है। इनका उद्धार कैसे होगा? भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं है। जिसको कहा जाता है भगवान का नाम लो, तो ये कुछ बुद्धिहीन लोग कहते हैं तो पुराने जमाने वाली बात हो गई है। अरे नया क्या है आपके पास? आपके पास सब पूरा ये पुराना ही तो सब कुछ है। थोड़ा दूर कर दो, थोड़ा दूर कर दो। देखना नहीं दोना भी जल जाएगा। हाँ ठीक किया, बाहर कर दिया। नहीं धूप बत्ती जलती तब तक तो कोई बात नहीं, जब दोना जलता तो उसका धुआं दूसरे तरह से होता। तो महाराज उद्धार कैसे होगा? ये अभी कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है। मतलब 88,000 महात्मा जी लोग जो हैं ये पक्का नहीं कर पाए कि कोई बोला यज्ञ कराओ। अरे बोले यज्ञ कहाँ है महाराज? यहाँ रोटी में लगाने को घी नहीं, दूध सब बेच देते हैं। हाँ?
10 लीटर दूध जिसके होता है 1 लीटर चाय भर को बचा लेता, 9 लीटर तो बेच ही देता है। घी कहाँ से मिलेगा? और घी नहीं होगा तो क्या मोबिल ऑयल से थोड़े यज्ञ होता है? ये डिब्बे वाला घी क्या है? ये भगवान जाने क्या है, पाम ऑयल है कि मोबिल ऑयल है, क्या है, इंजन ऑयल है, इसमें तो सेंट डला हुआ है। इस घी से तो यज्ञ होगा नहीं। बोलो यज्ञ भगवान की। इससे तो यज्ञ होगा नहीं, ये तो नकली घी है, घी तो मिलता ही नहीं महाराज, यज्ञ होगा कैसे? कोई बोला इनसे कह दो महामृत्युंजय का जप करें। अरे बोले महाराज हनुमान चालीसा तो पढ़ ही नहीं पाते बेचारे, जल्दी भागते, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते, ये कैसे करेंगे? मतलब कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था कि कलयुग वाले जीवों का कल्याण कैसे होगा। जोर से बोलो जय श्री हरि, तब बताओ। इतने में उसी जंगल की झाड़ी से एक 16 बरस का बालक दिखाई पड़ा। लंगोटी पहने हैं, हाथ में कमंडल लिए हैं, बड़े बड़े घुंघराले काले बाल लंबे लटके। बोलो सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज पधारे हैं, 18 पुराणों के विद्वान। आजकल तो कोई किसी घर में गोरा चिट्टा लड़का पैदा हुआ, जहां 10 साल का हुआ उसको प्राइमरी में न पढ़ाना है, ना जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाना है, ना हाई स्कूल में पढ़ाना, पूरा खानदान उसके पीछे ढोल हारमोनिया लेके निकल चलता है। ये बाल सुख है। अरे थोड़ा शर्म करें वो लोग, उसको पढ़ाइए लिखाइए। उसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी ना तो कोई नहीं पूछेगा। जैसे रामलीला के लड़के अच्छे लगते हैं छोटे, बड़े हो जाते हैं तो वो बात नहीं रह जाती। ये जिंदगी थोड़े दिन की है, ऐसा उसको पढ़ाइए जो जीवन भर काम आए। ये मुंह में मेकअप करके भागवत कथा व्यास, ये नकली व्यास बनाने से आपको कोई कल्याण होने वाला नहीं है और न जनता का कल्याण होने वाला। 16 वर्ष के दिव्य महात्मा थे, दिव्य ज्ञान था, 18 पुराण के पंडित थे। यहाँ तो 18 श्लोक याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात। उनको जब देखा 88,000 ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने देखा तो खड़े हो गए, उनका पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया और आसन दिया, बिठाया। एक बार फिर से बोलिए सूत जी महाराज की। इनका नाम ही मुख में आ जाए, सूत जी का, सुखदेव जी का, व्यास जी का, और 14 प्रकार के महापुरुषों का नाम मुख में आ जाए, तब तो आपके पूरे दिन की मानो आपने भागवत का पाठ कर लिया। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, रुक्म, अंगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण, कितने हुए? 14। पांडव गीता का श्लोक है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभान। अब पूछो पांडव गीता कहाँ है? महाभारत का एक चैप्टर है छोटा सा। महाभारत में 1.25 लाख श्लोक है ना, तो उसमें पांडव गीता भी है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता जो 700 श्लोक है ये भी उसी में का है। हरिवंश पुराण भी उसी में का है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इनका तो नाम लेना ही फलदायी है। बोलो सूत जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज को गद्दी दिया, बिठाया। कौन कल्याण करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, इसकी तो किसी को परख ही नहीं है। बस यही हम धोखा खा रहे हैं, यही हमारा नुकसान हो रहा है। उनको मालूम था कि हमारा कल्याण कौन करेगा और हमको ठगेगा कौन। कल्याण करने वाले थोड़ा कड़वा बोलते हैं, याद रखना। परख पहचान बता देता हूं। कल्याण करने वाले आपका जो होंगे वो आपकी चापलूसी नहीं करेंगे। नंबर 2, कल्याण करने वाले जो होंगे वो आपके सामने ज्यादा आडंबर और ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। वो आपको पसंद नहीं आवेंगे तो चलो ठीक है, तो फिर तब तो जो मिलना चाहिए वही मिलेगा। तो भैया सूत जी महाराज ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं किया, कोई बड़ी इधर उधर की बातें नहीं की, कोई बहुत बड़ा दिखावा, कोई अटैची, कोई चेला, कोई चवर, कोई मूर्छल, कोई कालीन, कोई गाड़ी, ना ना, चुपचाप आके बैठ गए। जैसे लोग, जिस तरह के लोगों की कलयुग में कोई कदर नहीं है, कोई आदर नहीं है, क्योंकि विनाश का लक्षण है। महापुरुषों का जो अनादर आजकल हो रहा है ना, ये जादूगर और मदारी वाले संत बन रहे हैं ना, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बिल्कुल घातक है। आजकल तो सब जादूगर, सब बड़े बड़े संत बन गए। जादू आदू दिखाने वाले पापा का नाम बता दिया, चाचा का नाम बता दिया। अरे 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 बोले इनको तो हनुमान जी सिद्ध है। हनुमान जी इतने फालतू है क्या कि सबको चाचा का नाम बताने आएंगे? हैं? इतने हनुमान जी के पास टाइम है कि वो सबके चाचा का नाम कान में बोले तो जेब के पैसा कान में बोले। वाह भाई, हनुमान जी की ये इज्जत।
ये तो भूत प्रेत का काम हो सकता है, हनुमान जी का तो नहीं हो सकता। बोलो बजरंग बली की। तो सौनक जी हाथ जोड़ के बोले गुरुजी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए कुछ उपाय बताएं महाराज। ये क्योंकि इनके भीतर अवगुण ही अवगुण है, खाते बहुत है। हाँ? उधर चाउमीन के ठेले से हटे तो गोलगप्पा खाने लगे, गोलगप्पा खा के छुट्टी पाई तो गरम समोसा चल रहा था, बोले चलो एक दो तो भी टेस्ट कर ले। घर आते आते जो खाना चाहिए घर में ना, उसके लिए भूखे नहीं रह गई। बोले महाराज ये सोते भी बहुत है और झगड़ा भी बहुत करते हैं महाराज, कथा वथा में तो इनका मन लगता ही नहीं। हाँ कोई नाच कूद वाला कार्यक्रम हो महाराज तब कहो उसमें शामिल हो जाए। अब आजकल देखो, आजकल हम लोग कितना फोटो खिंचाते हैं। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो फोटो खिंचाते हैं, पुजारी जी को प्रणाम करते हैं तो फोटो खिंचाते हैं। आज पुजारी जी का पैर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हुआ तो ऐसा हुआ। आज नेताजी के गले में माला फेंक के पहनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या क्या करते हैं। तो सूत जी बोले ऋषियों काल प्याल, बड़ा सुंदर श्लोक बोला, मुखग्रास, ये श्लोक समझने लायक। कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम अभी बताएंगे आपको कुछ। 5 बजने के चक्कर में मत जाओ, 10-5 मिनट इधर उधर हो सकता है कि काल प्याल। हालांकि आरती की तैयारी वारी हो गई है, रखी है, अभी आरती बाद में होगी, अभी पहले जो जरूरी बातें हैं वो हो जाए। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बड़ा बड़ा सुंदर श्लोक है। काल ब्याल, ब्याल माने सांप। सांप कई तरह के होते हैं, एक तो पतला होता है, एक तो मोटा होता है, एक बहुत मोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अजगर। अजगर देखा है आपने? देखा? ना देखा हो तो कभी चिड़ियाघर जाना, देखे ना, बहुत पास में मत जाना, उसको झपटता है। मुंह बहुत बड़ा होता है अजगर का। हाँ। ऐसे मुंह खुला होता है, जब खोलता है एक चिड़िया आई भागी भागी, ओ अजगर के दांत पे बैठ गए। उसको पता नहीं है कि अजगर है। हम आप तो जानते हैं, जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि इसके मुंह में नहीं जाना अपने को। हाँ? लेकिन बेचारी चिड़िया उड़ती हुई आई, अजगर के दांत पे बैठ गई। वो चिड़िया कौन है? तुम ही लोग हो। हाँ? ये अज्ञानी जीव ही वो पक्षी है जो अजगर को नहीं जानता, मतलब काल को नहीं जानता। माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। न माया को जानता है, न ईश को जानता है, न अपने आप को जानता है, न काल को जानता है। उसी को कहते हैं जीव। और बंधन से मुक्ति दिलाने वाला, मोक्ष दिलाने वाला, उसको कहते हैं शिव। शिव माने शैव ईश्वरः परब्रह्म। जीव और शिव की व्याख्या वारे तुलसी बाबा ऐसा कौन कर सकता है? बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ये अज्ञानी जीव न तो अजगर जानता है, न काल जानता है, न समय जानता है। अच्छा, अजगर ने मुंह खोल रखा है, चिड़िया दांत पे बैठी है अजगर की। एक बात आप लोग बताइए जल्दी, चिड़िया की उम्र, चिड़िया की जिंदगी कितनी देर की है? थोड़ी देर शांति रखो, चिल्लाने दो जो चिल्लाए। ए बताओ, उस चिड़िया की जिंदगी कितनी देर की है? बैठ बैठ। चिड़िया की जिंदगी कितनी देर की है? आप लोगों को लग रहा होगा 1 घंटा। 1 घंटा थोड़े मुंह खोले रहेगा, वो तो बंद कर लेगा। आपको ये जवाब देना चाहिए कि महाराज जी जब तक अजगर मुंह खोले है तब तक तो चिड़िया जिंदा है, और अजगर ने जैसे ही मुंह बंद किया तैसे चिड़िया मरी। अब कब मुंह बंद करेगा क्या किसी को मालूम? किसी को? वो तो उसकी मर्जी है।
मौत न छाड़े से बेन दधीच को, मौत न छाड़े से जोगी ओ साई, मौत न बेनी कवि का छंद है। मौत न छाड़े से मान महीप को, मौत न छाड़े से रंक राई, मौत न छाड़े से रावण को, जिन काल को खाट में खींची बंधाई। कभी बेनी कहें जुग बीत गयो, लेकिन मौत निगोरी को मौत न आई। कभी बेनी कहें जुग बीत गयो, मौत न छाड़े से बेन दधीच को, मौत न छाड़े से जोगी ओ साई, मौत न छाड़े से मान महीप को, मौत न छाड़े से रंक और राई, मौत न छाड़े से रावण को, जिन काल को खाट में खींच बंधाई। कभी बेनी कहें जुग बीत गयो, लेकिन मौत निगोरी को मौत ना आई। बोलो जय श्री हरि। मौत के लिए कोई दूसरी मौत नहीं बनी है, बाकी हमारे सबके लिए तो एक ही मौत है, वही काफी है। मौत को मौत नहीं आई। तो क्या भागवत सुन लेंगे तो मरना बंद हो जाएगा? परीक्षित नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे? मरना बंद नहीं होगा, फिर क्या होगा? फायदा क्या मिलेगा? तो क्यों सुने? उम्र बढ़ जाएगी, वो भी नहीं बढ़ेगी। ये मत सोचिएगा कि 10 साल उम्र ज्यादा हो जाएगी भागवत सुन लेंगे तो। उम्र से, शरीर से, काले बाल से, मोती जैसे दांत से, गोरे चमड़े से इसका कोई लेना देना? तो फिर लेना देना किससे है? मरने से जो डर लगता है ना, बार बार कभी ब्लड चेक कराते हैं तो कभी ये चेक कराते हैं, कभी वो चेक कराते हैं, और बार बार दिमाग में ही चलता रहता है मर जाएंगे तो क्या होगा, ये मर जाएंगे तो क्या होगा वाला जो डर है ना, यही भागवत निकाल के बाहर कर देती है। बोलो भागवत भगवान की। आज मरने का डर ही नहीं तो मृत्यु क्या बिगाड़ेगी? एक राजा ने एक चोर को फांसी दे दिया, चोर नाचने लगा। राजा बोला ये सजा है कि इनाम? ये तो नाच रहा है। क्यों नाच रहे हो? अरे बोला जिंदगी से उब गया था, आपने बड़ा कल्याण किया मेरा, जो मुझे फांसी दे दी। राजा ने कहा फांसी कैंसिल करो, यही सजा है इसकी। बोले फांसी कैंसिल करो। जब फांसी देने से नाचने लगा तो ये सजा नहीं, ये तो पुरस्कार है। चोर जब बाहर निकला तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों किया? चोर ने कहा तुम लोग सुने नहीं हो, ये एक चोर के 100 बादशाह के बराबर अकल होती है। बोलो जय श्री हरि। तो भैया मृत्यु का जो भय है, रसीला छबीला, अरे कन्हैया की लीला, एक मेरा गीत है भागवत के लिए। रसीला छबीला कन्हैया की लीला, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। बसन पीला पीला बदन नीला नीला, 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 यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। रसीला छबीला कन्हैया की लीला, रसीला छबीला कन्हैया की लीला, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। बसन पीला पीला बदन नीला नीला, बसन पीला पीला बदन नीला नीला, यही भागवत है, यही भागवत है, भागवत है, यही भागवत है। जो चारों पदार्थ को करे तल बिठाती, चारों पदार्थ को कर तल बिठाती, जन्म यो मरण के मरम को सिखाती, जन्म यो मरण के बड़ा बढ़िया भजन है। मरम को सिखाती, तो क्यों मारा मारा, तू क्यों मारा मारा, तो क्यों मारा मारा, तो क्यों मारा मारा,
भागवत है यही भागवत है। रसीला छबीला कन्हैया की लीला, रसीला छबीला कन्हैया की लीला, रसीला छबीला कन्हैया की लीला, रसीला छबीला कन्हैया की लीला। यही भागवत है यही भागवत। यही भागवत है यही भागवत में। अरे आधा था दोनों लोग। बहुत बढ़िया। कालव्याल मुखग्रास द्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषणम। एक बार की बात है, श्रीमद्भागवत महापुराण सूत जी महाराज से सोनक जी बोले, गुरुजी ये सबसे पहले किसने किसको सुनाया? अभी आप तो हम लोग उनकी नकल करके सुना रहे हैं। सबसे पहले किसने सुनाया? अरे हालांकि भगवान के मुख से भागवत निकली थी। बोलो नारायण भगवान की भगवता प्रोक्तम। गीता और भागवत दोनों भगवान के मुख से निकली है। भागवत माने भगवान का, जो भगवान, और चाहे कुछ है चाहे नहीं, हम आप भगवान के थोड़े हैं। कोई पत्नी का है, कोई बच्चे का है, कोई घर वालों का है, कोई मित्रों का है, कोई धन का है, कोई किंकर कंचन कोह काम। वाह वाह वाह। हम राम के किंकर नहीं हैं। बंचक भगत अरे कहाई राम के, कहाई राम के रे कंचन किंकर कंचन कोह काम के। बंचक भगत, बंचक माने नकली ढोंगी, तुलसी बाबा कहते हैं। पंचक भगत कहाई राम के, कहाई राम के रे किंकर कंचन को काम के। पंचक भगत कहाई राम के, कहाई राम हम भगवान के पंचक भगत कहाई राम के। पंचक भगत कहाई राम के। पंचक भगत, पंचक भगत कहाई राम के, कहाई राम के रे किंकर कंचन को काम के। पंचक भगत, हम लोग तो पंचक भगत हैं। राम के किंकर कंचन कोह काम के। बड़ी बढ़िया चौपाई है। पंचक भगत कहा है राम को, और नकली माला डाले, और नकली राम नामा डाले। अरे मैं हाथ उठा देता हूँ तो कल्याण हो जाता है, राम जी की मेरे ऊपर कृपा है। ये नकली भगत। अब किंकर, वो किंकर किसके? राम के नहीं है। राम के किंकर होते तब तो भगत होते ही। किंकर कंचन को काम के, वो सोने के नौकर हैं, वो नोट की गड्डी के नौकर हैं, वो बढ़िया आईफोन मोबाइल के नौकर हैं, बढ़िया गाड़ी के नौकर हैं। वो राम के सेवक नहीं है। भागवत माने जो भगवान का है, और हम लोग तो बहुतों के हैं।
जब 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 काल का गाल पर जब तमाचा लगा ना, तब बुलाते हैं भगवान जल्दी आओ ए संतोषी माता, ओ काली मैया बनी पाखंडी कहीं का। अभी तक खूब डांस कर रहा था डिस्को घूम घूम के, तमंचे पे डिस्को मचा रखा था। थोड़ा सा थप्पड़ क्या लगा, अब हमको याद करने लग गया। भागवत माने भगवान का, जो भगवान का अपना है। सबसे पहले भगवान नारायण ने इसको अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाया। ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को सुनाया। नारद जी महाराज ने सनकादिक महर्षियों से गंगा जी के किनारे हरिद्वार में इस कथा को सुनने का विधान सुना था। सौनक जी बोले गुरु जी नारद बाबा तो रुकते ही नहीं थे एक जगह पे, कब उनको समय मिला सनकादिक महर्षियों से ये कथा श्रवण करने का। एक बार की बात है, नारद जी महाराज सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, भूलोक, भूरलोक, महरलोक, धरती लोक, सुतल लोक, वितल लोक, तलातल, रसातल, पाताल, ये जितने 14 लोक है ना, उनमें भ्रमण करते श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। धरती लोक में आए, और धरती लोक में आए कहां? वृंदावन धाम में। जोर से बोलो वृंदावन धाम की। अब वृंदावन में यमुना जी के किनारे आ गए। यमुना माने जहां यमुना, जहां यमराज की एको दाल नहीं गलती, ऐसी श्री यमुना सूर्य की बेटी है। हमारे अयोध्या के पूर्वज थे भगवान सूर्य, सूर्य नारायण की पुत्री यमुना, जो मथुरा वृंदावन में मुक्ति देती है। बोलो यमुना मैया की। यमुना यमराज की जुड़वा सगी बहन है। उनका भाई का नाम है यम। भाई का क्या नाम है? और उसमें खाली ना लगा दो बस, यमुना। यमुना माने जहां यमराज की ना माने ये को ना चले, फांसी का फंदा आपके गले में वो ना डाल सके, ये कृपा यमुना की है। यमुना में नारद जी ने डुबकी लगाया, और नारद जी डुबकी लगा के बीड़ा लेके और ये किनारे किनारे चले, किनारे किनारे। एक स्त्री ने आवाज दिया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय भवतो दर्शनम लोके सर्वथा हरम परम। भो भो साधो, ओ गुरुजी, ओ महाराज जी, रुको रुको। हमसे तो कोई कहे गुरुजी रुको रुको, तो हम कहेंगे दत्त वहां त्रिराजपुर में कलश यात्रा निकलने वाली, हमको टाइम कहां है? टाइम नहीं है। एक उदाहरण दे रहे हैं अपना, अपने लेके दे, दूसरे के लिए कहे तो लोग बुरा मान जाते हैं, इसलिए अपने को कह लो। सत्य कौन सुनना चाहता है? इसलिए हर किसी बात के लिए मैं अपना नाम जोड़ देता हूं। समझने वाले समझ जाएंगे, समझने वाले को इशारा काफी है, और ना समझने वाले को नगारा भी काफी नहीं। नारद जी महाराज से वो युवती सुंदर स्त्री यमुना के किनारे बैठी। अरे महात्मन गुरुदेव, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण माने 1 सेकंड, उसी को इंग्लिश में सेकंड कहते हैं। एक क्षण रुको, आपके दर्शन से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। नारद जी ने सोचा है तो कोई पढ़ी लिखी देवी जी लगती है। पहले के पढ़े लिखे दूसरे तरह से होते थे, आज के पढ़े लिखे दूसरे तरह से होते हैं। पहले के पढ़े लिखे लोग संस्कारों की पढ़ाई करते थे, सभ्यता की पढ़ाई करते थे, शिष्टाचार की पढ़ाई करते थे। आजकल के लोग केवल पेट भरने की पढ़ाई करते हैं, शिष्टाचार सभ्यता के हवन कर डालते हैं। नारद जी वापस घूम पड़े। देवी देवी युवती के सुंदर, नारद जी ने उस युवती को देखा। युवती के सुंदर अरे सहज नयन निज मन की दशा कह रहे थे। युवती के सुंदर सहज नयन के सुंदर सहज नयन निज मन की दशा कह रहे थे। दो बूढ़े
बेखबर से दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे। उस स्त्री की उम्र थी 16 बरस और उसके अगल बगल दो बूढ़े बाबा लेटे थे जिनकी आयु थी 90 साल। ऐसे उल्टी सांस चल रही, ऐसे लगता कि अब मरे कि तब मरे हैं। अब वो स्त्री उनको देख के दोनों बाबा को जोर जोर से रो रही थी। नारद जी बोले कैसा नजारा है, ये कैसा दृश्य है। देवी आप कौन है? देवी बोली नारद जी मैं भक्ति माता हूँ। अरे नारद जी बोले भक्ति माता? वो बीड़ा रख करके नारद जी ने दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया। माता प्रणाम, आपके बल पर तो मैं तीनों लोकों में घूमता हूँ और ये बूढ़े बाबा कहाँ से ले आई? भक्ति माता बोली कहाँ से नहीं ले आई, ये मेरे दोनों बेटे हैं। बेटे अहम भक्त ऋतिक ख्याता इमौ में तनयो मतौ, भागवत में लिखा है महात्मा। तो बोले माता आपकी आयु इतनी और ये बिल्कुल जर्जर? बोले बेटा यही है नारद जी, ज्ञान वैराग्य नाम मानो। इनका नाम है ज्ञान और इनका नाम है वैराग्य। और ये काल के प्रभाव से जर्जर हो गए। काल योगे न जर्जर हो। नारद जी ने अपना वेद मंत्र आदि का उद्घोष किया, गीता पाठ आदि किया, कीर्तन उर्तन किया, कुछ फर्क न पड़ा। उठ के बेचारे बैठे तो लेकिन धम्म से पीछे को फिर गिर गए। नारद जी बोले माता चिंता मत करो, अहो खेद ऐसे वृथा खेद ऐसे बाले, अहो चिंता तुरा भृशम श्री कृष्ण चरणाम भो स्मर दुखम गमिष्यसि। मैं इनके कष्ट को अवश्य दूर करूंगा। यदि मैंने श्री भगवान नारायण की थोड़ी भी आराधना की है तो अपनी तपस्या लगा दूंगा, लेकिन चिंता मत करो। नारद बाबा चल पड़े। एक भजन की मांग आई है, हालांकि भजन अभी का नहीं था, लेकिन मैं अभी सुनाई देता हूं और जब का है तब तो फिर सुना देंगे। कि कोई कहे गोविंद, बाबा नारद जी बीड़ा बजाते हुए बद्रिकाश्रम की तरफ चले। कि कोई कहे गोविंद, अरे कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गाओ गाओ। सावरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों तुम हो उजाला। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधो, अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधो। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों
तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बहुत बढ़िया। जयकारा तो आपको सुन के हमारा रूह खुश हो गया। एक बार और श्री राधे रानी की जय हो। अब आरती का समय सही हो गया है। और अब मैं पंडित उदय राज तिवारी जी, सपत्नी अभिषेक तिवारी जी और श्री गुलाब तिवारी जी, जानकी देवी जी माता जी, दादी जी हैं शायद, हैं? नंदलाल तिवारी, संगीता देवी जी, अखंड तिवारी जी, अमित तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी, नीलेश जी, अनुराग जी, कंचन तिवारी, जया तिवारी, कोमल तिवारी, ये सभी आरती के लिए। और आप जितने भी लोग बाहर से आए हैं, पहले अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आपने पहले दिन में ही पंडाल की शोभा बनाई, पंडाल लगाया भी बढ़िया है। एक बार जोरदार पंडाल के लिए भी ताली। हाँ, पंडाल यहाँ अच्छा लगा, अच्छा लगता है दूर से देखने में। पंडाल तो तमाम जगह लगते हैं, लेकिन लोग थोड़ी थोड़ी कमी करके नादानी कर जाते हैं। तो आपने जितना बढ़िया पंडाल लगा है, तो लेकिन ये कितना बढ़िया लगता है। आप लोग ना होते ना तो ये काट खाता दौड़ दौड़ के काट लेता ना कोई जी। तो आपने काटने से बचा लिया पहले दिन में ही, और आप अच्छी संख्या में पधारे हैं। इसके लिए श्री राधा माधव के दरबार में हम आपकी अर्जी लगाते हैं। और आरती के लिए आप सब लोग खड़े हो जाएं। जिनका नाम लिया, जिनका नाम नहीं लिया, सब आमंत्रित है, सब आरती में पधारे। कल समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो। हरि ओम आयुध गोंगभिः प्रजननं मे असुदसवीर गों सर्वगण गों सुतये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेदु स्मासुदस्स। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती।
करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, मिलता है तुझको प्रभु संसार की, में बसा कर तेरी मूर्ति, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, मिलता है तुझको प्रभु संसार की, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वेदे भवं भवानी सहितं नमामि। सुतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले गरुडम् आरार्तिकघृणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जत्रेण नमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्ति तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। श्री भागवत भगवान के श्री बांके बिहारी सरकार के वृंदावन धाम के सप्ताह ज्ञान यज्ञ के परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के भारत माता के सत्य सनातन वैदिक धर्म के आज के आनंद के